दोनों बहन भैया एक से हो रहे हैं ये। ऐसे लग रहे हैं बाहर तो जैसे तदैयाँ चिपट गए हैं। आज हम दवाई भी झोला भर भर के लाए हैं। आज मेरे मिट्टू दीदी ने मेरे बालों में कंघा करा, देखो कितना सुंदर सा कंघा करा। बहुत देर से तो चुटिया बांधने की ट्राई कर रही थी, चुटिया इस पर बंधी नहीं, फिर ऐसे ही कंघा करके छोड़ दिया। कह रही मम्मा अभी ठीक है। और दीदी का कर रहे थे हम बहुत टाइम से इंतजार, आने वाली थी दीदी कई घंटे पहले और आई है कई घंटे बाद में। और हम जा रहे हैं अब डॉक्टर का। मैं फुली तरीके से तैयार हूँ। पतिदेव ने भी अपने कागज पत्तर रख लिए हैं, दोनों की रख ली ना मेडिकल रिपोर्ट। चलो तो हम निकले हैं घर से सही 1:30 बजे डॉक्टर के जाने के लिए। और ये बैठे दीदी, दोनों बहन भैया एक से हो रहे हैं ये। बीमार चल रहे हैं, नहीं तो कह रही मैं दीदी घनी ज्यादा हार रही हैं। अब हम ननंद भावर चल दिए तपती धूप में, और ये मामा भाण जाएंगे गाड़ी खड़ी कर गए। इसकी गली है छोटी है, आगे को आ जाओ, तुम तो पीछे को हो रही हो। और जितनी आगे को चलना धूप में जीना कर रहा है। ऐसे लग रहे हैं बाहर तो जैसे तदैयाँ चिपट गए हैं। दवाई ले आए भैया हम झोले भर भर के। और एक बहन के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी भैया को कहाँ से दवाई दिवाई आपने, मुझे अपने हस्बैंड को दिवानी है, मम्मी को दिवानी, कई सारों के थे। तो ये किठोली गांव पड़ता है, तो किठोली गांव में जाननी से थोड़ा से पास वास में कोई आप लोकेशन डालोगे मिल जाएगा आपको। किठोली गाँव है जहाँ से ये दवाई लेके जाएँ, बिल्कुल देसी दवाई है, कोई भी इसमें अंग्रेजी दवाई नहीं है। आज हम दवाई भी झोला भर भर के लाए हैं। आज घर में किसी की छोटी जो घर बैठे उनकी भी और अपनी भी, सबकी दवाई ले आए। आज सबकी दवाई लेकर आए। सभी मरीज है तुम? हम सभी मरीज हैं भैया, पेट के तो हम सभी हैं, गैस तो हमारे सबके ही बने हैं और बुरी बने। अब ये भैया खुद ही लेकर आ, तुम जाओगे अंदर? अच्छा अब पहुंचे हम 5 बजे घरों, किस टाइम के गए हुए। अरे भैया मेरे तो पैर हो रखड़ जा। घर आते के साथ ही बहुत प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर आए, बैठे मिले थे वे बेचारे। दरअसल पहले आए तो हम दवाई लेने लिकड़ गए थे, और फिर जब वे दोबारा आए अब बैठे मिले वे, मगर भैया हम आ रहे हैं तुम बैठ जाओ। अब उन्हें विदा करके जब आई हूँ, देखिए भैया मुझे नोनों को तो लग रही है अब भूख, और हम काटने वाले हैं खरबूजा। लाए हम तरबूज थे ना, खरबूजा कहाँ से आया? तो हमारे जो प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर आए थे वो हमारे लिए खरबूजे और बनाना लेके आए थे। तो भैया देखो बताने का जब से टाइम नहीं मिला, तो हस्बैंड की तबीयत अब ठीक है, डॉक्टर ने बोला सिर्फ 15 दिन और दवाई चलेंगी इनकी, फिर ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। क्योंकि जो इनकी रिपोर्ट आई है उसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसने कह दिया 15 दिन दवाई और चलवा लो, बस ये मान के चलो कि बीमारी कुछ थी नहीं, गिरह थी वो जिस भी तरीके से उतरगी। और रही मेरी तो तबीयत है डाउन, मेरा जो कैल्शियम है कैल्शियम भी कम है, और साथ ही साथ मुझे लीवर प्रॉब्लम है, मैं बहुत टाइम से बता रही थी। फिर चेकअप करवाया तो सही में लीवर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो बस लीवर का ध्यान रखना है, हल्का फुल्का खाना है, ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें लेनी है, रोटी खाने को मतलब खाओ लेकिन कम खाओ। अब मैं सच बताऊँ तो रोटियों की तो मैं इतनी ज़्यादा आदी हूँ कि मैं कुछ भी खा लूँ पर मुझे रोटी ज़रूर चाहिए। हमारे आगे है फिर कैसे मेहमान, ये तो चले गए नीचे को, मिट्टू को ले गए हैं साथ में, और इसको ले जाना मुझे अकेली को ही ऊपर। पहले मैं इसे ऊपर ले जाऊँ, जब दिखाती हूँ मैं क्या कार्टून बड़ा करने वाली हूँ आज। फाइनली मैं छत पे इसे लेके पहुँच गई, और दम नहीं जुड़ रहे भैया अभी। एक तो बीमार हो तो जा, पर रिकवरी में बहुत टाइम लगा। मैं तो दवाई आज ही लेके आई हूँ, और आज ही मेरे मन में एक खुरापात आई है। भाई प्लीज़ कमेंट में मेरी हेल्प जरूर करना, बहुत नीड है हेल्प की। मेरे दिमाग में खुरापात क्यों आई है कि मुझे गार्डनिंग करनी है। मैं सच बताऊँ मैंने कभी तोरी घिया के बीज तक नहीं बोए। गांव में मेरी मम्मी कर लेती, और ससुराल में सासू माँ कभी कभी लगा देती। घिया तोरी के बीज बो देती कहीं ना कहीं बिटोड़े पे, जब गाँव में थे हम। अभी जब से यहाँ आए हैं धोली प्याऊ पे, यहाँ गाड़ भी दें ये 2-4 बीज तो वे होते नहीं हैं। तो मेरा प्लान है अब की बार कुछ अच्छी सी गार्डनिंग करने का, जिससे कि चमासेन में बरसात में हमारी छत पे हरियाली ही हरियाली हो। और ये हरियाली मैं फूलों के साथ नहीं करना चाहती, हरी सब्जियों के साथ करना चाहती हूँ। दरअसल जिसे मैं फ्लावर पॉट को उठा कर लाई, इसका आपने साइज़ तो देख लिया, काफ़ी बड़ा है, ऊंचा भी बहुत है, मट्टी भी हमें रेज की है। तो मैं सोच रही हूँ पहले एक से शुरुआत करती हूँ। अगर मुझे लगा कि इसमें घिया तोरी की बेल मेरी सूखेगी नहीं, हो जाएगी, तो उसके बाद मैं सब चीज़ के पौधे लगाऊंगी, सब्जियों के ऊपर ही छत पे, बैंगन का, टमाटर का, सारी की सारी सब्जियों के। फिलहाल मैं एक लेकर आई, इससे ही करते हैं प्लानिंग। बीज दिखाऊँ,
जेब में रखे डोल रही मैं, कुछ तो दीदी लेगी ननंद ने बोला थोड़े से बीज मेरे को दे दे, मैं लगा लूँगी, थोड़े से तू लगा ले, जोड़ सी के भी होंगे उसका भला। मैंने जेब में सामान भी रेज का भर रखा, जब फट जा। सूती सूट है ये तो है लौकी के गोल वाले लौकी है, और ये है भैया तोरी के। अब देखते हैं इनमें से तोरी होवे कि लौकी होवे कि दोनों होवे कि नहीं होवे जैसे भी होगी। सबसे पहले तो मुझे इस गमले को साफ ही करना। इस गमले में देखो अभी आप, ये पौधा लगा हुआ था, जो पौधा पूरी तरह से सूख चुका है। मैं भी सारे के सारे फ्लावर पॉट देख के जितने भी मतलब सही सही थे उनमें से किसी को नहीं लाई, ये एक सूखा हुआ था, इसे भी बड़ी हिम्मत से जुटा के लाई। खैर मिठू पापा ने कुछ कही नहीं, ले जा। अब थोड़ा सांस सा आया, अब चल के दोबारा जाऊँ नीचे इसे खोदने के लिए, या तो खुरपा लाऊंगी या दाती लाऊंगी, जब जाकर ये खुदेगा, क्योंकि वो पेड़ सूखा हुआ भी इसमें से निकालना तो मुझे पड़ेगा ही। तेज में हाथ मत लगा दीजिए, पीछे हो जा, चाकू से काटते तो देखिए पसीने में हालत। भाई इसकी जड़ मुझे ना नीचे तक ही निकालनी पड़ेगी, नहीं तो जो हम घिया तोरी बोवेंगे ना ये उसकी जड़ को खराब कर देगा। इसमें बहुत नीचे तक जा रही इसकी जड़। निकल रही है ना इसकी जड़ कोरी। मम्मी आज आप तो शक्तिमान बन गई। शक्तिमान वक्तिमान कुछ ना है, मैं पानी भरा सारा सारा नीचे निकल गया, और आपने निकाल दी जड़। फिर ये पेड़ कैसे सूखा भाई? इसकी जड़ भी बतेरी खा ली थी, सूखा क्यों थे? पता नहीं, पानी कम दे भाई। नहीं तो मुझे नो समझ ना, बीज न्यू लगे कि न्यू लगे। गमले में तो मैंने लगाए घिया के बीज, और इन्होंने लगाए इस डिब्बे से में तोरी के बीज। मैंने ली है वैसी सादी मट्टी, मट्टी दिखा दे मिठू, जो ये मट्टी होए करे। इन्होंने ली है वो मट्टी जिससे मकान चुना जा, बालू रेत बोले ना इसे, बालू रेत। आगे वो भी दिखागा, टप में ही नहीं गया मैं। देखो भाई इसमें तो है बालू रेत, जिसमें इन्होंने जमाए बताओ चल। भाषा मेरी ऐसी क्या करूँ? ले जी पानी दो अपने पौधों को अपने हाथ से। बेटा पेड़ों में पानी जो गिरा है वो ऐसे गिरा है, जो पौधा बोनते पापा ने तो नुकर को नू गिरा, ऐसा थोड़ी गिरा है। बताओ पानी गिरने में लॉजिक है कुछ? हाँ यही तो बात है, पानी गिरने में भी लॉजिक होगा है, तुम्हें क्या पता। चलो जी अपने अपने पौधों के हमने जोड़ लिए हाथ। पहली गार्डनिंग है हमारे लिए, बेस्ट ऑफ लक बोल देना कैसे कैसे हम बगीचा उगाते हैं। अगर हमारा बगीचा अच्छा उगता है तो हम पूरी छत पे ना बगीचा बना देंगे, और जो हमारे बगीचे के पेड़ नहीं जमे तो ये मान के चलो हौसले टूट लिए हमारे तो पानी और गिरना इसमें नहीं, क्यों? बीज खराब हो जाने, आली मट्टी थी गिर दिया इतना सा। अब इसमें कल को फिर ऐसी छिड़क के जाऊंगी। आ गए मेरे पे। चलो ये देखते हैं, घियार तोरी घर की खावांगे अब। नो कहो मजबूरी में खाओगे तुम तो, घिया तोरी है तुम राजी खुशी में खा रहे, बीमारी इतने रहे के कने। चलो जी लेकर आम का नाम। देखिए कितना कबाड़ लिकड़ा हुआ, मैंने पहले तो पूरी मिट्टी साफ करी है मैंने। अब मेरे कई जगह तो कांटे भी लग गए इसके सूखे हुए। चले क्या और हरा कोई सा गमला? सारे गमले थे लगाओ है। एक और रखा भी ना? हाँ वो रखा, उसमें भी करेंगे कुछ ना कुछ। उसमें क्या लगाओगे? लगा दो इसमें भी 2-4 फीट। पहले नहीं हो जान दे अब क्या ना कभी फिर मंडी जाना पड़ा मुझे, ज्यादा हो जा। मंडी बेचना है। हाँ ले जाइयो भाई जी से सब्जी चाहती हो। अब हमने लगानी शुरू कर दिया, हम सारे में लगाएंगे हम। कभी घर भी ना खाए जा, फिर मंडी को जाना पड़ेगा मुझे रोज। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, फिर ये तारने पड़ेंगे, फिर किन्हें बांध बूंद जब मंडी लेके जाऊंगा। जिस लगन से मैं लगी हूँ ना गार्डनिंग में, हाँ। इस लगन से रेज के लगाऊंगी। अभी देखो मैं 1 आध दिन में जाऊंगी किसी बगीचे से ना लेना ही ना, जहाँ ये मिला है वहाँ से पेड़ लगे लगाए हुए गमलों के अंदर ही, ला कर गमले रखने किस चीज़ के पेड़? जैसे बैंगन का, टमाटर का, पौधे उगे उगाए बड़े हुए मिला है। भाई बैंगन की तो टाल करियो। क्यों? बैंगन हो गरम, मेरा छोटा उससे नक्की। बैंगन में खाता नहीं। और क्या आवेगा? जिमीकंद, टिंडा, तोरी, घिया, इसलिए ये ठीक है।
प्रोटीन डाल आधी सब्जी तो भैया हमें पता भी ना, देखो हमें जो बिल्कुल नेचुरल सी सब्जी पता है, जैसे कढ़ी बने हमारे रोज, साग बन जाए हमारे रोज ऐसे। हाँ साग से याद आया, सरसों के दाने अगर हम इसमें कर देंगे जम जाएंगे भी तो शायद है ना? गर्मी में कहाँ जाएंगे क्यों? है, करेला जब भी हम सही है, भी तो है। करेला भी सही है। भिंडी चलो भैया कल की प्लानिंग कल करेंगे, अब बनाने खाने का टाइम हो रहा है, अब इसके साथ हम भी चल रहे। राम राम भाई सभी को, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं धुरे को रखी थी बोतल से, थाग वाला दम देनी सी बैठ जाओ तुम फ्रूटी लेकर आए, मिल लियो तेल लगा लगता और कोई आया हो, अच्छा 2 बोतल मंगाई है, एक पीले एक रहेगी। चलो तो जी अभी हम भी करते हैं फ्रूटी एंजॉय। और हवा छत पे इतनी बढ़िया लग रही है यार भाई, सही में इतना फिक्र चढ़ रहा मुझे सोने का। रात पूरी रात हमारी ऐसी गई। आप में से कई सारी बहनों के कमेंट भी आ रहे कि दीदी एसी तो लगवा ही लो। भैया रोज की रोज हाथ पाँव तो मैं भी जोड़ने लगूँ, और सवेरे तो हाथ पाँव ना जोड़े, कलेश करा मैंने बढ़िया वाला, ठीक है। इतना बढ़िया कलेश करने के बाद में जब जाके हम भी भरिया खा ठीक है लगवा दूंगा एसी, सोई वो एसी लगाने वाले ने न्यू कहती सांझ लो आ जाऊंगा, अब वो ना आया। अब मैं पति के साथ भी कलेश करूँ तो करूँ किस मुंह से, क्योंकि मेरे सामने ही बात करी है उसने, एसी वाले ने कोई शाम तक आ लूंगा, और अब तक तो वो आया ना। अब शायद कल वल कोई आवेगा तो देखेंगे भैया, जैसे भी रात कटेगी। बाकी मुझे तो यहाँ ज़्यादा अच्छी हवा लग रही है, आज यहाँ लौट जाए तो फायदा। तो मैंने तो किसी ने करी ना, खाट लिया ठीक है भाई चलते हैं एसी के साथ। आज हाँ हम तो खट रहे हैं, केला आएंगे ऊपर, जो ये गेल लो इस पर गद्दा, नीचे तो लगेगी गर्मी, गद्दा गेल लगे इस पर गद्दा। गर्मी लगेगी इस पर तो इसी के साथ अब हम भी चलते हैं भैया। राम राम भाई सभी को, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।